नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। भारत लोग देख रहे हैं आप, और आज क्या पॉलिटिक्स में चर्चा करने वाले हैं कंगना रनौत की एक बयानबाजी से सियासत में मचता उफान। साथ ही बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा कंगना के एक बयान से। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना राजनीति में नहीं है, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। कंगना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर बोलती है तब भी विवाद होता है, और जब राजनीति पर बोलना शुरू किया तब भी विवाद होने लगा। लेकिन कई बार उनकी टिप्पणियां, गलत बयानबाजियां उनके लिए ही मुश्किल खड़ी कर देती है। गौरतलब है कि इसी साल जून महीने में मोहाली एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयानबाजी की थी, जो बयान दिया था, उससे वो खासा नाराज थी। हालांकि इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया था। हाल ही में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की तो बीजेपी असहज हो गई और खुद को इस सब से किनारे कर लिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कंगना के बयान के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कई सारे शहरों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया। खैर, कंगना को लगता है कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद है और भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले सही राह पर नहीं थी। इसी कड़ी में साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा कि भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 के बाद मिली। यानी कंगना कहना चाह रही थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत को असली आज़ादी मिली। कंगना को थप्पड़ मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बहस शुरू हो गई थी। हालांकि कंगना का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सांसद बनने से पहले भी कंगना रनौत किसान आंदोलन पर कई बार विवादित टिप्पणी कर चुकी। कंगना ने 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था, हाँ, ये वही दादी है जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि कंगना ने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। सांसद बनने के बाद भी कंगना कभी राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणियां करती नजर आती है, तो कभी शंकराचार्य पर सवाल उठाती हुई दिखाई देती है। और अब एक बार फिर से कंगना ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हाल ही में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी, वहाँ रेप हो रहे थे। कंगना ने यहाँ न केवल किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए बल्कि दूसरे देशों पर भी एक सख्त टिप्पणी कर दी। इस बयान के फौरन बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कंगना को लेकर बीजेपी पर हमले करने शुरू कर दिए। कंगना का बयान ऐसे समय में आया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति पर पारखी नजर रखने वालों का कहना है कि कंगना ने जो बयान दिया उसे कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही हरियाणा में बीजेपी कमजोर हालत में है और ऐसे में कंगना का ये बयान यानी एक नया जोखिम उठाना हो सकता है। वहीं बीजेपी ने कंगना के बयान पर कहा कि बीजेपी के कंगना रनौत के बयान से असहमत व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। ये पहली बार है जब बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग थलग किया हो और कहा कि वो पार्टी की तरफ से राय रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठने लगे कि क्या पार्टी खुद को बचाते हुए ये चेतावनी दे रही है कंगना को। बीजेपी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वो इस प्रकार का कोई भी बयान भविष्य में ना दे। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि कंगना के बयान पर बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के जरिए सही निकलकर सामने आई। इसे बीजेपी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से शेयर नहीं किया। इस पर कई राजनीतिज्ञों का कहना है कि ये बीजेपी के जो सेफ गेम खेलने का एक तरीका है और वैसे नजर आता है। उसने चेतावनी भी दी कि और अगर इससे बचना हो तो बच भी सकते हो, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। भारत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2020 के अंत से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान शामिल थे। यह आंदोलन करीब 1 साल तक चलता रहा। आंदोलन के बाद इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसे इलाकों में बड़ा झटका लगा जहां किसानों की तादाद काफी ज्यादा थी।
इस साल बीजेपी हरियाणा की 10 में से केवल 5 लोकसभा सीटें ही जीत पाई। उसे राज्य में 5 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। साल 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी महज 33 सीट पर सिमट कर रह गई। इसके अलावा बीजेपी को पंजाब की अपनी 2 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट इस साल के चुनाव में गंवानी पड़ी। बीजेपी इस साल के चुनाव में 240 लोकसभा सीटों पर ही जीत पाई और माना जाता है कि बहुमत से दूर रहने के बाद गठबंधन का दबाव केंद्र सरकार के कई फैसलों में नजर आया है। अब कंगना के बयान पर भी बीजेपी के फौरन एक्शन में आने के बाद उसके पीछे हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या है पॉलिटिक्स, रोज शाम 6 बजे।